हेलो साथियों, मैं वीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम जो भारतेंदु युग के प्रमुख जो निबंधकार है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर आप लेना चाहिए तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर ले सकते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास भी कंप्लीट होने वाला है, इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। अब हम बात करें भारतेंदु युग के प्रमुख जो निबंधकार है उनके बारे में। तो भारतेंदु युग के जो प्रमुख निबंधकार है उनमें पहला ही नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि इसी के नाम से ये नाम रखा गया है। तो पहले इनका नाम आया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो निबंध है वो देखिए, माघ स्नान विधि अत अंग्रेज स्त्रोत लिखे थे, काश्मीर कुसुम निबंध संग्रह है। ये यानी एक निबंध नहीं है, ज्यादा निबंध है, उनके संग्रह है। उदयपुरोदय ये भी संग्रह है, कालचक्र ये भी संग्रह है, बादशाह दर्पण ये भी संग्रह है, सुलोचना संग्रह और लीलावती संग्रह, ये सारे नीचे वाले क्या है, संग्रह है जिसके अंदर निबंधों का संग्रह किया गया। ये भारतेंदु के महत्वपूर्ण जो निबंध है। आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट है दूसरे निबंधकार। भट्ट निबंधावली दो भाग, यानी जो भट्ट निबंधावली है वो दो भागों में है, जो संग्रह किया गया अलग अलग निबंधों का। साहित्य सुमन ये भी संग्रह है। इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं, यानी जो निबंध है वो 1000 निबंध लिखे, जिनका अलग अलग, जैसे भट्ट निबंधावली इनमें इनका दो भागों में प्रकाशित किया गया, और भी जो अलग अलग संग्रह है उसके अंदर इनको ऐड किया गया है। इनको हिंदी का मोन्टेन कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का मोन्टेन कहा जाता है, जो कई बार मैंने आपको बता दिया है। आचार्य शुक्ल ने इनको हिंदी का स्टील कहा है, यानी आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने इनको हिंदी का स्टील कहा है। तो हिंदी का स्टील और हिंदी का माउंटेन दोनों बालकृष्ण भट्ट है, और हिंदी का एडिशन है वो प्रताप नारायण मिश्र है। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र क्या है, हिंदी का एडिशन है। प्रताप नारायण मिश्र, इनके निबंधों में मुहावरों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में हुआ है, यानी जो निबंध है उसके अंदर मुहावरे वो ज्यादा है। इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्र का संपादन किया। मैंने जो पत्र पढ़ा है उससे मैं आपको बताया था कि इसको मैंने ऐसे याद रख रहा है, प्रताप ब्राह्मण। प्रताप ब्राह्मण यानी प्रताप है वो ब्राह्मण है, तो कहने का मतलब जो प्रताप नारायण मिश्र है उसका जो पत्र है वो क्या है, ब्राह्मण है। आचार्य शुक्ल ने इनको हिंदी का एडिशन कहा है। जो रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने हिंदी को एडिशन कहा है, जो बात मैंने आपको ऊपर अभी बताई है। बालमुकुंद गुप्त, बालमुकुंद गुप्त, शिवशंभु के चिट्टे ये संग्रह है निबंधों का। चिट्टे और खत ये भी संग्रह है। इन्होंने बंगवासी एवं भारत मित्र नामक पत्रों का संपादन किया था, यानी बंगवासी और भारत मित्र नाम के दो पत्र है, उनका संपादन किसने किया था, बालमुकुंद गुप्त ने। आगे देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनके जो निबंध है, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। इन्होंने आनंद कादमिनी नामक मासिक पत्रिका एवं नागरी नृत्य नामक साप्ताहिक पत्रिका का पत्र का संपादन किया था। ये मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया, और यहाँ पर सूत्र इनका मैंने एक सूत्र बनाया, एक बार मैं थोड़ा इरेज करके देखो आपको बताता हूं। इनका सूत्र बनाया, बद्री, बद्री आना मिर्जापुर, बद्रियाना मिर्जापुर 8193 मासा, ये सूत्र आपको याद रखना। बद्री आना मिर्जापुर 8193 मासा। अब देखो, बद्री से हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी, आ से मतलब हो जाएगा आनंद कादमिनी, ना से मतलब हो जाएगा नागरी नृत्य, मिर्जापुर का मतलब हो जाएगा दोनों मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। 8193 का 1881 के अंदर आनंद कादमिनी थी और 1893 के अंदर हमारी नागरी नृत्य। मासा का मतलब
मासिक थी वो आनंद कादिनी पहले आ रही, तो आनंद कादिनी मासिक थी और नागरी नृत्य वो साप्ताहिक थी। अब देखो इरेज करके बताऊंगा, ये देखो ये लिखा हुआ देखो, नागरी नृत्य साप्ताहिक, तो मासा, ठीक है। तो नागरी नृत्य भाई आनन आना, हमने ऐसे लिखा आ ना, और यहाँ पर मा और सा, तो आ का मतलब आनंद का दिन है वो मासिक है, और नागरी नृत्य वो साप्ताहिक है। इस प्रकार करके आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो भारतेंदु युग है, उस भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार थे। अब इसके बाद में हमारे जो मोस्ट जो निबंधकार थे भारतेंदु युग की और भी बहुत है, परंतु ये मोस्ट है, इनसे संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करें तो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग के प्रमुख जो निबंधकार है, तो द्विवेदी युग है वो 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक का जो समय है वो द्विवेदी युग के काल से जाना जाता है। अब जो द्विवेदी युग है वो द्विवेदी युग नाम किस पे पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, उसके नाम से इनका नाम पड़ा है, ठीक है। तो इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी पहले आए। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे निबंध है इनके, कालिदास का आत्मनिवेदन, अब इनके आए निबंध संग्रह, ये तो दो निबंध थे, अब निबंध संग्रह। रसग रंजन, बेकन विचार रत्नावली, साहित्य शिखर, कोटिले कुठार, वनिता विलास, ये इनके निबंध संग्रह। फिर नाम आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, विक्रमो वर्षीय की मूल कथा, गोबर गणेश संहिता, यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जो प्रमुख निबंध। इसके बाद में नाम आया सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, ये बहुत ही शानदार निबंध है, मोस्ट है, मजदूरी और प्रेम। अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट व्हिटमैन, कन्यादान, सच्ची वीरता, यह है इनके निबंध सरदार पूर्ण सिंह के। आगे देखो, आगे भारतीय साहित्य की विशेषताएं, हमारे साहित्यालय की प्राचीन कथा, गद्य कुसुमावली संग्रह, ये निबंध संग्रह, और रूपक रहस्य, ये भी निबंध संग्रह। इसके बाद में नाम है मिश्र बंधु, हिंदी नवरत्न, आलोचनात्मक संग्रह, यानी निबंधों में जो आलोचनात्मक निबंध है वो लिखे गए जो मिश्र बंधु के हिंदी नवरत्न में। इसके बाद में हम बात करें जो है शुक्ल युग के निबंध, यानी शुक्ल युग है, हमने भारतेंदु युग और जो द्विवेदी युग है इनके बारे में पढ़ लिया है। जो शुक्ल युग है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।